तो कैसे हो आप सब। मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम मैथ की वीडियो स्टार्ट किया है हमने क्लास 9 की हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, उसी को हम आगे कैरी कर रहे हैं। आज 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम छठवां पार्ट पढ़ेंगे, उसके आगे का प्रश्नावली 1.5 को। ठीक है, तो इस 1.5 को पढ़ने से पहले, जैसा हम हर बार करते हैं कि प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उसके उदाहरणों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिया है। उदाहरणों को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो उदाहरण नंबर 12 दिया है हमारा कि जांच कीजिए कि 7√5 का और 7/√5 और √2 + 21 पाई -22 ये सारे परिमेय अपरिमेय है या नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अंडर रूट वाले जितने भी होते हैं सारे अपरिमेय होते हैं, जो निकल ना पाए, जैसे √5 √7, लेकिन √4 नहीं, क्योंकि √4 बाहर आ जाएगा तो वो परिमेय है। ठीक है, तो ये सारे अपरिमेय होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अब क्यों होता है वो अपरिमेय, देखो यहाँ पे दिखा है, तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा जाने रहो, अभी आपके में है नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें। √5 का मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है, और पाई का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखो √5 की वैल्यू ऐसे आती है, डॉट 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 में जाता है कि जो खत्म नहीं होता, √2 का ये और पाई का ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो खत्म नहीं हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है, तो अब इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब इसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है तो हम उसमें कैसे जोड़ पाएंगे। तो इसीलिए देखो, जैसे 7√5 है, पहला वाला दिया है हमारा 7√5, तो 7 गुणित √5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2.236 डॉट डॉट डॉट, इसको हम गुणा करेंगे तो 6 7 42, 2 हासिल 4, 7 6 42, 2 हासिल 4, 7 7 3 21 और 4 25 का 5 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15.625 आया, लेकिन ये डॉट 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 में जा रहा है, यानी ये खत्म नहीं हो रही है। ऐसे इसकी वैल्यू √2 जो 7 बटे दिया है, 7 बटे यही आ जाएगा हमारा, √5 की वैल्यू मतलब 2.236, तो ये भाग ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, जब खत्म ही नहीं हो रहा तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस संख्या से भाग करना है। ठीक है, तीसरा में देखो √2 प्लस दिया है 21, तो यानी √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसमें 21 जोड़ना है, तो 21 और 1 22.414 डॉट 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 हो जाएगा, यानी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये वाला अगला देखो, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1415 डॉट 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 में से 2 को घटाना है, तो कितना आएगा, 2.1415 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 का मतलब क्या है, ये अनावसानी अनावर्ती है, इसीलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ में क्या लिखना है, क्योंकि इनका मान अनावसानी अनावर्ती आ रहा है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती है, इसलिए ये क्या होंगे, सारे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए ये सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जब दशमलव प्रसार पढ़ रहे थे कि जो भी अनावसानी अनावर्ती होती है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे भी सारे अनावसानी अनावर्ती है, चलिए सारे अपरिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 13 कह रहा है 2√2 प्लस इसको और इसको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे आप, सिंपल सा, जैसे अगर आपको कहे 10 में 5 जोड़ो, तो 10 में 5 जोड़ दिया, 15 आ गया। उसी तरीके से इसको करना है, बस ध्यान दो। तो 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, अब इसमें किसको जोड़ना है, हमें जोड़ना है किसको, √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो ध्यान देना, 2√2 है प्लस 5√3 में जोड़ना है √2 माइनस 3√3। यहाँ √2 के पहले कुछ नहीं लिखा था, हम 1 मान सकते हैं। अब ध्यान देना कि √2 को √2 के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा चिन्ह रहेगा। √3 को √3 के हिसाब से ही जोड़ेंगे घटाएंगे, ये नहीं कर देंगे कि √2 √3 को जोड़ दे तो √5, वो गलत होगा, वो केवल गुणा में होता है। ठीक है, अभी मैं उसको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है, केवल जो जो मिल रहे हैं उसी को, तो 2√2 में 1√2 जोड़ोगे तो 3√2 हो जाएगा, और ये वाला क्या है, 5√3 में से 3√3 को घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2√3। ठीक है, √3 का √3 ही लिख दिया, 5 में से बस 3 घटा दिया तो 2 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, कह रहा है गुणा करो।
अब यहाँ ध्यान देना है 6 अंडर रूट 5 को गुणा करना है 2 अंडर रूट 5। तो जब ये सेम होगा या नहीं होगा, गुणा बोलेगा हमें, तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से होगा और जो बिना रूट वाले हैं उनका बिना रूट से। तो 6 में 2 का गुणा किया 12 और अंदर क्या आ गया 5 का गुणा 5 है ना, अंडर रूट 5 के अंदर रूट 5 में गुणा किया तो ये आ गया। अब ये ध्यान देना कि जब भी ये पेयर में बनता है तो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 गुणित 5 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे बाहर आ गया, तो ध्यान देना कि अगर अंडर रूट 5 गुणित 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 5 के घात 2, और जो ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 5 1/2। ठीक है, तो ये 5 के घात 2 तो पहले से ही था हमारा, और इसके घात कितनी आ गई 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाता है, इसलिए केवल 5 बाहर आते हैं। ठीक है, इसको मैं अगला वाला जो एक्सरसाइज आएगा 1.6 उसमें बहुत अच्छे से और समझाऊंगा। अभी बस आप इतना ही समझो कि ये जब पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो एक जोड़ा से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 15 नंबर उदाहरण देखो, कह रहा है 8 अंडर रूट 15 को भाग करना है 2 अंडर रूट 3 से। तो ध्यान दो, 8 तो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, और अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 5। क्यों, क्योंकि बताया था अभी मैंने कि संख्या को संख्या से गुणा, अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, अंडर रूट में 15 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, जिससे कि हमारा ये नीचे वाला आसानी से कट जाए। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटा, 2 से 2 कटा, बच गया हमारा 4 अंडर रूट 5। यही आंसर होगा। ठीक है, ये 15 नंबर उदाहरण था। अब हम 16 नंबर उदाहरण यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 16 है, कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए, 4 उदाहरण दिया है हमें, कह रहा है ये 4 क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे, देखो ये हमारा क्या है 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो दोनों में कुछ सेम नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं, किसी एक को 2 बार लिख लो आप। तो 5 प्लस अंडर रूट 7 एक बार लिख लिया और 5 प्लस अंडर रूट 7 2 बार लिख लिया। ठीक है, क्या करना है, किसी एक को 2 बार लिख लो। तो हमने पहले वाले को 2 बार लिख लिया, अब दूसरे वाले का जो पहला है उसको पहले वाले को दे दो। ठीक है, और जो दूसरा है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले को दे दो। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब सीधा सा गुणा कर दो, 2 गुणित 5 प्लस 2 गुणित अंडर रूट 7। तो ये देखो ये क्या है, मिठाई है, और मिठाई और ये 2 लोग हैं अंदर, तो दोनों लोग को देना है। तो एक बार इस मिठाई को हमने इनको दिया तो ये लिखा, अब इसी मिठाई को हमें इनको देना है तो हमने ये लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब भी 2 लोग होंगे और एक मिठाई होगी तो भाई आधा आधा देना पड़ेगा, तो इससे ये समझ में आ जाएगा। दे दिया, यही चीज यहाँ पे भी है, ये भी मिठाई है, दोनों को देना है। तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 गुणित अंडर रूट 7, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है। अब देखो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएगा 5 सते 35, अंडर रूट में 35। देखो कोई मिल रहा है क्या, कोई नहीं मिल रहा है ना, कोई नहीं मिल रहा है, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या नहीं मिल रहा है कि अंडर रूट 7 यहाँ है और कहीं नहीं है, अंडर रूट 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। अभी मत कहना भैया यहाँ तो है, ये यहाँ पे अंडर रूट अब ये मिलके क्या हो गया 35 हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब यही आंसर होगा। दूसरा देखो ये, तो इसके लिए हमें ये सूत्र पता है, बहुत आसान है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का सूत्र पता होना चाहिए। x प्लस वाई और x माइनस वाई का सूत्र क्या हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसको हम इसी से लगाएंगे, तो ये हमारा है x प्लस वाई, ये है x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, या मैंने आपको बताया था जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ बचा 5, तो 25 में से 5 गया 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है या x प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, ये आप सब नोट कर लीजिएगा, ये अभी आगे के चैप्टर में आएंगे सूत्र, इसको मैं आपको फिर वहां पे समझाऊंगा अच्छे से। तो x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये हमारा यही है, तो यहाँ ये x है ये y है, तो x का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, धन अंडर रूट 7 का वर्ग, धन 2 गुणित x इंटू वाई है, तो x हमारा क्या है अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 7। ये स्क्वायर से करनी कट गया, 3 बचा, प्लस वर्ग से हमारा रूट कट गया, 7 बचा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 7 त्रिक 21, तो 7 3 10 प्लस 2 अंडर रूट में 21, ये इसका आंसर हो गया।
अगला देखो फिर से वही वाला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो जो अभी यहाँ लगाया था हमने सूत्र यही लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से फिर से हमारा कर्ण कट गया, 11 बचा, माइनस स्क्वायर से कर्ण कट गया, 7 बचा, 11 में से 7 गया 4, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब हम उदाहरण नंबर 17 देख रहे हैं। आप देखो उदाहरण नंबर 17 में करना है, कह रहा है 1/√2 के हर का परमेयीकरण करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परमेयीकरण कैसे होता है एक बार समझ लो आप, बाकी आपको दोबारा भूलोगे नहीं आप। ठीक है, देखो क्या करना है, 1/√2 है ना, हर का परमेयीकरण ही करना है। हमेशा क्या होता है कि अगर नीचे हर में हमारा अंडर रूट लगा है तो उसको हमें हटाना होता है। ठीक है, अंडर रूट मतलब करड़ी, तो ये अंश है, ये हर है, तो देखो यहाँ हर में √2 है, तो क्या करो जो दिया है उसी का ऊपर गुणा कर दो और उसी का नीचे गुणा कर दो। ठीक है, अब ये कर दिया हमने, तो ऊपर का ऊपर वाले से गुणा, 1 का √2 में गुणा करेंगे तो √2। अब यहाँ देखो √2 का √2 में, तो यानी 2 × 2 पेयर बन गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, √2 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 2। बस यही आंसर है, हमें बस नीचे से अंडर रूट हटाना है, ऊपर लगा रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। ये हमने कर दिया, ये लिख दिया, ये हो गया हमारा परमेयीकरण। ये था सिंपल सा, अगर नीचे दिया हो, अगर नीचे कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया हो जैसे उदाहरण नंबर 18 है, 1/2 प्लस √3 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना जो नीचे दिया मैंने बताया था, लेकिन जो चिन्ह है ना वही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस दिया है, धन का दिया है, तो यहाँ ऋण का हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 का ऊपर भी गुणा और 2 ऋण √3 का नीचे भी गुणा। ठीक है, फिर वही चीज, अब इस पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 माइनस √3, नीचे का गुणा करेंगे तो देखो फिर से वही x प्लस वाई और x माइनस वाई बन रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है हमारा, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बचा 3, तो ये हो गया 2 माइनस √3/1, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखो हर से हट गया बस। अगला भी यही है, 5/√3 माइनस √5 है, तो क्या करना है, जो नीचे दिया है उसी का ऊपर गुणा करेंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। अब इसका इससे गुणा करेंगे, अभी तक यहाँ 1 रहता था तो कोई फर्क नहीं था, अब यहाँ 5 आ गया तो बगल में 5 लग जाएगा, बस 5 √3 प्लस √5। ऊपर वाले को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस नीचे से ही इसको हटाना है। तो ये फिर से वही x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे तो 5 √3 प्लस √5, ऊपर ऐसे ही रख दो, ये स्क्वायर से करनी कट गया, स्क्वायर से करनी कट गया, 3 माइनस 5 बन गया, तो बचेगा क्या, 5 बटे, यहाँ माइनस का 2 आएगा तो माइनस यहाँ लग गया, 2 √3 प्लस √5, ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखो फिर वही चीज़ है, 1/3 प्लस √2 है, तो क्या करना है, 3 माइनस √2 ऊपर, 3 माइनस √2 नीचे, गुणा कर दो, तो 3 माइनस √2 ऊपर ही रहेगा क्योंकि 1 है यहाँ पे, 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, और यहाँ हमारा फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या दिया, 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और 2 कट गया, बचा 2, तो आंसर कितना आ गया, 3 माइनस √2/7, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा उदाहरण खत्म होता है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन को। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय को छांटिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया था, पहले ही उदाहरण में समझ में आ गया था हमें कि √5 लगाए, तो √5 क्या अपरिमेय, अपरिमेय में घटाएंगे तो ये अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो गया, सिंपल सा हमारा। अब दूसरा देखो ये, अब इसको √23 देख के तुरंत मत कह देना अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि अभी पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 3 प्लस √23 माइनस का √23। ठीक है, तो अंडर प्लस और माइनस का था, कट गया, तो बचा क्या 3, जो कि क्या है हमारा परिमेय है। ठीक है, अगला देखो ये 2 √7 बटे 7 √7, तो देखो √7 ऊपर √7 नीचे, भाग में था इसलिए कट गया, तो बचा क्या 2/7, जो कि क्या है हमारा परिमेय है। ठीक है, उसके बाद 1/√2, √2 केवल नीचे, 1/√2, ये क्या होगा, भाग हो ही नहीं पाएगा,
तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है। फिर देखो यहाँ पाई आ गया, तो पाई आते ही हम क्या कर देते हैं, अपरिमेय ही लिख देते हैं। ये मैंने सारा आपको उदाहरण के साथ समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। आप उदाहरण को देखिएगा, उदाहरण से ही समझ में आएगा सारा ये। फिर कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तो ये भी मैंने आपको उदाहरण में बहुत सारे कराए थे, यहाँ पे भी दिया है, तो वही कर लो। अब यहाँ देखो कोई सूत्र नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सारे अलग अलग है, ना तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का लग रहा है, ना तो होल स्क्वायर वाला लग रहा है। तो क्या करना है, किसी एक को 2 बार लिख लो, 3 प्लस अंडर रूट 3 को 1 और 3 प्लस अंडर रूट 3 को 1, तो 2 बार लिख लिया। दूसरे वाले को पहला इसका दे दो और दूसरे वाले का दूसरा चिन्ह के साथ इसको दे दो। ठीक है, यहाँ गुणा किया, 2 तिहाई 2 गुणित 3 प्लस 2 गुणित अंडर रूट 3 प्लस 3 गुणित अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 3। टॉफी वाला याद है, मिठाई वाला, कि दोनों को बांटना है, तो इसलिए हम इसको भी देंगे और इसका गुणा इससे भी करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे भी। ठीक है, दोनों से करेंगे, तो ये 6 बन गया, प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया, प्लस 3 अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस अंडर रूट में 6 हो गया। ये गुणा हो गया। कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई अंडर रूट वाला नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का लग गया फार्मूला। क्या हो जाता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो बचा कितना, 6। यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखो, ये होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही लगा देंगे हम यहाँ पे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित अंडर रूट 5 गुणित अंडर रूट 2। 5 के स्क्वायर से ये कट गया 5, यहाँ वर्ग से ये कट गया 2 प्लस 2 गुणित अंडर रूट 10। तो ये आ गया 7 धन 2 अंडर रूट 10। यही आंसर हो गया। अगला देखो, फिर से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो अब हम सीधा कर लेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कटा, ये स्क्वायर से ये कटा, तो 5 माइनस 2 बराबर 7। आंसर हो गया। ठीक है, माफ कीजिए, 5 में से 2 गया, 7, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, गलती से 7 लिख दिया था मैंने। अब ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए मैं इसको टाइम ले रहा हूँ, कि पाई बराबर, पाई को हम c/d के रूप में लिखते हैं, और हम कहते हैं पाई हमारा अपरिमेय। c/d का मतलब क्या है, कि पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, हमेशा 22/7 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा c, ये हो गया d। ठीक है, तो पाई की वैल्यू को हम लगभग 22/7 लिखते हैं, और कह रहे हैं हम कि पाई हमारा अपरिमेय है। देखो यहीं पे हमने बोला था पाई अपरिमेय, तो ये तो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर 22/7 के रूप में लिख रहे हैं तो p/q के रूप में लिख रहे हैं, अब q हमारा 0 भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम पाई को क्या करते हैं, अपरिमेय लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसे, तो इसको समझ लीजिए कि जो 22/7 है, ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं है, पूरा पूरा नहीं करता है ना। मैंने पहले ही बताया था कि जो पाई की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3.141 है ना, 3.173, ऐसे करके आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, भाग करते जाओगे, खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 22/7 है ना, वो पाई की असली वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए जब हम 22/7 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, कहीं पे अगर क्वेश्चन में 22/7 है, तो ये हमारा परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर केवल पाई दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो समझ में आया कि केवल पाई रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और जो 22/7 इसको हम लिखते हैं, तो यानी ये उसका असली वैल्यू नहीं है, एक लगभग मान है, कि 22/7 उसका एक लगभग मान है। इसलिए हम इसको 22/7 को जब लिखेंगे परिमेय संख्या, और पाई को लिखेंगे केवल, तो अपरिमेय रहेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहे हैं संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करिए। अभी हमें पता है संख्या रेखा पे हम संख्याओं को किया था, फिर हमने जूम करके किया था, फिर संख्या रेखा पे हमने किसको देखा था, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 में था जो। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर संख्या रेखा पे 9.3 को दिखाइए, तो संख्या रेखा पे 9.3 को देखिए कैसे दिखाएंगे, एक बार में ही समझिएगा, बहुत आसान है, समझ लेंगे तो आराम से आ जाएगा। ये हमने क्या किया, संख्या रेखा खींच लिया अपनी। ठीक है, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, बस यहाँ तक ले रहे हैं, और इधर क्या आ जाएगा हमारा -1, -2,
-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और यहाँ आएगा हमारा -10 को थोड़ा हम इधर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि जब भी अगर अंडर रूट में जितना वैल्यू देगा, पॉइंट में जितना वैल्यू देगा, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ही माइनस की तरफ लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ लेंगे। ठीक है, कि जैसे 9.3 है, क्यों लेंगे, क्योंकि 9.3 को अगर हम 9 सोचे तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना आता है 3, तो 3 से कम ही आएगा या 3 से हल्का से ही ज्यादा होगा, 3.1 या कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो यानी 3 से ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी इसकी। ठीक है, तो 3 से बहुत ही कम जाएगी ये, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको ऋणात्मक में लेना है। तो यहाँ देखो हमारा 9 है, 9 और 10 के बीच में फिर 10 लाइन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9.3 कहाँ आएगा, 9.1, 9 ये 9.1 9.2 9.3, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा 9.3 का। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने दिखा लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 से 1 तक लेना है और यहाँ पे 9.3। ध्यान देना कि यहाँ 0 से नहीं लेना है, 1 से लेना है और यहाँ 9.3। अब इन दोनों का लंब समद्विभाजक कर दो, मतलब अपने चाप में, जो आपका चाप है, चाप में अपनी पेंसिल फंसाइए, नोक उसकी यहाँ रखिए और एक आधे से ज्यादा मान लेके ऊपर कट मारिए और आधे से ज्यादा मान लेके नीचे कट मारिए। ठीक है, वही हमारा सेम चाप यहाँ पे रखिए 9.3 पे और उसी को ऊपर कट मारिए और नीचे कट मारिए। ठीक है, ये कट मारेंगे तो ये एक दूसरे को काटेगा, इसी को हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। ठीक है, कि मतलब आधे से ज्यादा लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी है, इसका आधे से ज्यादा लिया, ऊपर कट नीचे कट, वही सेम चाप यहां रखा, ऊपर कट नीचे कट। अब इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में जहां मिलेंगे वो मध्य पॉइंट है। अब यहाँ पे आप क्या रखो, फिर से अपना चाप रखो और यहाँ पे पेंसिल की नोक, और इसको क्या करो, यहाँ से ऐसे ले जाके मिला दो। जब ले जाओगे तो ये यहाँ पे आपस में मिल जाएगा, 9.3 और 1 पे आपस में मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिलाने के बाद जो 0 पॉइंट है वहां पे क्या करो, आप डी रखो और डी की सहायता से एक 90 डिग्री बना दो। ठीक है, डी की सहायता से क्या करना है, एक 90 डिग्री बना दोगे। तो जहां पे ये कट करेगा वही पॉइंट, अब ये कट यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब आप अपने चाप को यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए और इसी को क्या करिए, धीरे 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 करके उतार लीजिए। जब आप उतारेंगे तो ये कहीं ना कहीं 3 से ही आगे काटेगा और जिस पॉइंट पे काटेगा वही हमारा होगा अंडर रूट 9.3। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, पहले लाइन खींच लो, संख्या रेखा, जितना पॉइंट कह रहा है 9.3 कह रहा है तो माइनस में 9.3 ले लो और उधर हमें 0 से 1 आगे तक लेना है, 1 तक ले लो। 1 और 9.3 का लंब समद्विभाजक कर दो, आधे से ज्यादा लेके ऊपर नीचे कट दोनों जगह से। ये हमारा बीच में जो पॉइंट आएगा यहाँ पे चाप रखो, यहाँ पेंसिल से इसको बना लो, 1 तक मिल जाएगा, फिर 0 पे 90 डिग्री मिला दो और फिर यहाँ पे चाप रख के इसको उतार लो, जहाँ पे आएगा वही अंडर रूट 9.3। ऐसे हमारा सारा हो जाएगा, 9.2 2.4 कुछ भी कहता है सब आप इसको बना लोगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आप, 2-3 बना लेना ऐसे ही तो एकदम आराम से आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का कह रहा है प्रश्नावली 1.5 का कि परमेयीकरण करो। तो परमेयीकरण आपको सिखाया था मैंने, 1/√7 है तो √7 से ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, यहाँ कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो सिंपल सा हो गया, ये हो गया 7 और नीचे क्या हो जाएगा √7 और नीचे हो गया 7, बस यही आंसर। इसका परमेयीकरण करना है तो हमें क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6, तो मैंने बताया था वही चीज ऊपर लिखेंगे, बस क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो गया, √7 प्लस √6। इसको गुणा करेंगे ऊपर वाले को, यही आएगा हमारा √7 प्लस √6। नीचे में देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x² माइनस y² लग जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा √7 प्लस √6 अब बटे में 7 माइनस 6, जिसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो √7 प्लस √6 बटे 1, ये आ गया इसका आंसर। इस वाले का देखो सेम यही ये भी है, इसको हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से ऊपर, √5 माइनस √2 से नीचे, गुणा कर देंगे तो ये हो गया √5 माइनस √2, इसको कर देंगे हम तो क्या आएगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा √5 माइनस √2
और नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 4। तो आंसर क्या आ गया √5 माइनस √2/1। ठीक है। अब आखिरी ये इसको भी यही करना है √7 प्लस 2 और √7 माइनस प्लस 2। ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा तो √7 प्लस 2, नीचे कर देंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया √7 प्लस 2 और ये हो गया 7 माइनस 2, जिसका आंसर आएगा √7 प्लस 2। और यहाँ 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 4 होगा हमारा, 7 में 4 गया 3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है आंसर √7 माइनस √2/3। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली 1.5 पूरे उदाहरण के साथ कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रश्नावली 1.6 को हम भाग 7 में पढ़ेंगे। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही, पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि जो आगे नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।